अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे अली बाबा के बारे में। अली बाबा के ऊपर ऑर्डर प्रोसेसिंग किस तरह की जाती है। अली बाबा के ऊपर ये वीडियो उन एडवांस मेंबर्स के लिए है जो कि अली बाबा को ऐसा समझते हैं कि अली बाबा के ऊपर जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ हम बल्क के अंदर ऑर्डर बाय करेंगे और सिंपली हमें प्राइसेस नज़र आती हैं और उसके बाद बाय कर लेना है और सैम्पल चेक करना होता है या फिर 2-3 क्वेश्चन आंसरिंग करनी होती है। तो ये मेरा उस छोटे मेंबर से लेकर जो कि 1-2 प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा है या फिर 500-200 क्वांटिटी बाय करना चाह रहा है और उस बंदे तक ये वीडियो है पड़ी जो कि यहाँ से बल्क क्वांटिटी ऑर्डर करना चाह रहा है, जैसे 50,000 क्वांटिटी, 1 लाख क्वांटिटी, 2 लाख क्वांटिटी। तो अगर आप प्राइवेट लेवल अपना ब्रांड स्टार्ट करने वाले हो या फिर आप जो है होलसेल मॉडल के लिए या फिर ड्रॉप शिपिंग मॉडल के लिए अगर अली बाबा को यूज़ करते हो, तो जो कुछ पॉइंट्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ना, तो आज से पहले ऐसी वीडियोज़ आपको जो है वो देखने को नहीं मिली होगी। बेसिक लेवल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो बेसिक थी, अकाउंट क्रिएशन की, और उसके बाद आप जो है वो ट्रेडमार्क वगैरह चेक कर सकते हो और सारी ही इसी तरह पड़ी हुई हैं। ठीक है, यूट्यूब सर्च कर लो या फिर आप जो है जो आपको डिस्कशन भी कर रहे हैं ना, जो आपको बता भी रहा है, वो भी आपको बेसिक लेवल के ऊपर समझाएगा, एडवांस लेवल तक जो है वो लेके नहीं जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो है वो सारी की सारी एडवांस लेवल की बात करने वाले हूँ और सेम मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है यहाँ पर जो कि मेरे अपनी 12 साल के पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर जो है हमारे ज़रूरत पड़ती थी जिन क्वेश्चन आंसरिंग की, जो कि हमें बाद में पता भी लगा है, जो हमने गलतियाँ की, अपनी गलतियों से सीख कर जो है पढ़ा, हमने अगले टाइम के अंदर जो है उसको सेट किया। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन जो हैं बड़े मेन से बढ़कर मेन जितने भी क्वेश्चन हैं पड़े, वो सारे के सारे इस रिपोर्ट के अंदर मैंने जो है वो अपनी पर्सनल रिपोर्ट बनाकर टेम्पलेट बनाकर मैंने रख दी है। ये टेम्पलेट जिसको भी चाहिए होगा ना, वो इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद आके मेरे से ले सकता है। ये सारी की सारी रिपोर्ट है। अब चलते हैं अपने अली बाबा के ऊपर कि आप जो है वो इस रिपोर्ट के थ्रू इसके अंदर है क्या बेसिक और आप इसको जो है वो यूज़ किस तरह कर सकते हो। ठीक है, और अली बाबा को आप जो है वो आसानी के साथ इस्तेमाल किस तरह कर सकते हो, बाइंग किस तरह कर सकते हो और कॉन्टैक्ट किस तरह कर सकते हो। देखो सेम एक चीज़ है पड़ी जो कि बेसिक नॉलेज है। आपने यहाँ पर आने के बाद ना एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जो कि बल्क क्वांटिटी के अंदर आपको जो है वो ब्रांड बिल्डिंग के अंदर हेल्प करता है क्वांटिटी बाइंग करने के लिए। ठीक है, आप यहाँ से अपना ब्रांड स्टार्ट करवा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा आपकी कंट्रीज़ के अंदर कुछ फैक्ट्रीज अवेलेबल हैं, उनका अपना ब्रांड होता है या फिर आपको कस्टमाइज़ करके प्रोडक्ट्स वो देती हैं। तो अली बाबा भी इसी तरह करता है। मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं, हज़ारों सप्लायर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि आपको ब्रांड बिल्डिंग के अंदर आपको अपना ब्रांड ज़ाती बना कर देते हैं। लोगो डिज़ाइन, कस्टमाइजेशन, जैसे इस बैग के अंदर करंटली मुझे जो है कुछ चीज़ कस्टमाइज़ करवानी है, तो डायरेक्टली मैं जो है वो इसके अंदर जिप एक्स्ट्रा लगवाना चाह रहा हूँ या कुछ और एडिशन करना चाह रहा हूँ या अपनी कंपनी का लोगो लगवाना चाह रहा हूँ, तो ये सारी कस्टमाइजेशन जो है वो मेरे लिए करके देंगे मुझे। ठीक हो गया। तो ये है आपका एक ब्रांड बिल्डिंग, जहाँ पर जाकर आप जो है बहुत अच्छी कॉन्टैक्ट डील करके आप जो है वो अपना एग्रीमेंट्स वगैरह इनके साथ कर सकते हैं। तो स्टार्टअप लेते हैं अपनी वीडियो का, जहाँ से हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट क्रिएशन। अकाउंट क्रिएशन का आपको यहाँ पर साइन अप ऑप्शन नज़र आ रहा है। हम जो आते हैं ना वो alibaba.com के ऊपर आते हैं। आपने डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर लेना अलीबाबा, तो आप जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे alibaba.com के ऊपर। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आओगे ना, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक बेसिक काम करना है कि आपने जो है वो साइन इन कर लेना है, जिससे आपको जो है वो प्रोडक्ट्स भी सही नज़र आएंगी और सेकंड जो है आप कांटेक्ट करने के अंदर भी आसानी होगी आप लोगों के लिए। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है वो साइन इन कर लेना। आप गूगल से कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं। साइन इन प्रोसेस टोटली जो है वो सेम है पड़ा। साइन अप कर लें, साइन इन कर लें। मैंने जो है वो डॉक्टर अजीज़ के नाम से अपना अकाउंट बना लिया। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी बना हुआ था, तो मैंने जस्ट साइन इन किया गूगल के थ्रू। जस्ट आपने ऐड करना है और आपका जो है वो बन जाएगा। वेरिफिकेशन होगी, नंबर आपको ऐड करना है और उसके बाद आपके जो है वो ईमेल वेरिफिकेशन OTP आएगा, वो बस आप कर लीजिएगा। अच्छा, जो एक बेसिक काम है पड़ा, यहाँ पर बनाने के बाद आपने जो है वो अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना। अकाउंट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, हमने जो है अपनी प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है। प्रोडक्ट रिसर्च कुछ भी हो सकता है, जैसे आप रिसर्च कर सकते हो अमेज़ॉन के ऊपर। अब ये क्या काम करेगा, मैंने एक लास्ट वीडियो बना के रखी हुई है अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, वो आपने जाके अमेज़ॉन के ऊपर जितनी भी सेल करनी है या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड AI के थ्रू भी मैंने हेल्प करने सिखा दिया एडवांस। ठीक है, एडवांस प्रोडक्ट रिसर्च वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ी है, तो आप जाके देख लेना। ये मैंने थोड़ी देर पहले ही पोस्ट किया। अच्छा, सेकंड चीज़, एक और चीज़ यहाँ पर आती है कि ना हम जो है प्रोडक्ट रिसर्च यहाँ से पहले फाइनल करते हैं अपनी पहले प्रोडक्ट हम यहाँ से फाइनल करते हैं कि आपने सेल क्या करना है यहाँ पर आकर। ठीक है, और उसके बाद ही आप चलते हो सोर्स की तरफ। ठीक है, सोर्स आपने जो है वो किस तरह फाइंड आउट करना होता है। सोर्स आपका अली बाबा ही है, सिंपल। अच्छा, यहाँ पर आके मेरे पास इस टाइम करंटली ना एक प्रोडक्ट है पड़ी, कुछ भी हम सेल आउट करते हैं, जैसे आईफोन्स के जो है वो हम कवर्स को जो है वो सेल आउट करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है कुछ और आइटम्स को सेल आउट करना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो है वो मैं जस्ट सिर्फ और सिर्फ जो है एक एग्जाम्पल के बेस के ऊपर जो है वो मैं एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं सिखा सकता हूँ। सारा काम यहाँ पर जो है वो सेम है पड़ा।
अब यहाँ पर मुझे एक प्रोडक्ट नज़र आ रही है जो कि लग्जरी डिज़ाइन के साथ जो है ये प्रोडक्ट अवेलेबल है USD के अंदर 0.90 सेंट के अंदर ये अवेलेबल है पड़ी। अब मुझे यहाँ पर फर्स्टली आने के बाद ना एक काम करना है कि मुझे जो सप्लायर्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं ना, ट्रेडमार्क इंश्योरेंस होने चाहिए और वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। और एक काम कीजिएगा जिसके पास ज़्यादा डायमंड्स हो ना वेरीफाइड के साथ, तो आपने उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेना और जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों तो वो आपने सारी वेरिफिकेशन चेक कर लेनी। जैसे आप एक प्रोडक्ट बाइंग करते वक्त जो काम करते हैं यहाँ पर भी वही करना है। लेकिन ट्रेड इंश्योरेंस और उसके बाद वेरीफाइड सप्लायर्स और ये जेम्स होते हैं तो आपने जो है इनको डायमंड्स तो आपने चेक कर लेना है, जिसके पास ज़्यादा हो तो आपने उसके पास जो है कॉन्टैक्ट करना है उससे, ठीक है। तो उससे ही है आप वेरीफाइड हों तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट मेरे सामने आती है, अब हमारा काम यहाँ से ना स्टार्ट होता है। अब प्रोडक्ट मेरी यहाँ से फाइनल हो चुकी है, मैंने इससे डील करनी है, इससे प्रोडक्ट्स की बात करनी है और इसके बाद जो है हमने अपनी जो है वो रिसर्च स्टार्ट करनी है। रिसर्च स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसरिंग चैट में कर सकता हूँ, इंक्वायरी सेंड करनी है तो वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक टेम्पलेट है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आप लोगों के लिए कि इस टेम्पलेट के अंदर वो क्वेश्चंस हैं, वो मेन सवालात हैं जो कि आप लोगों को इन फ्यूचर के लिए हेल्प करेंगे, जो कि मैंने बना के रख दिया है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए या फिर जिसको नहीं पता। एक स्टक जो यहाँ पर होते हैं ना, जो हर बंदा यहाँ पर आके रुक जाता है। अच्छा आपकी प्राइस क्या है पड़ी, प्राइस हमने बता दिया कि 0.97 के अंदर आपको मैं 500 जो है वो प्रोडक्ट दूँगी, क्या दूँगा। अच्छा उसके बाद आपकी जो है मैंने बल्क के अंदर वो क्वांटिटी ऑर्डर करनी है या फिर मुझे सैंपल चाहिए। ये 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद ना आप स्टॉप हो जाते हो, आपको पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है मैंने उसके साथ बात, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा समझाया गया तो 3-4 और क्वेश्चन आंसरिंग करोगे और उसके बाद खत्म, आपकी चैट वहीं पर रुक जाती है और उसके बाद आप जस्ट सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें करते रहते हो, लेकिन समझ नहीं है प्रोफेशनल तरीके से मैंने इनसे एक जो है वो डील किस तरह करनी है, ठीक है। अगर आपने डील डन करनी है अपनी प्रोडक्ट की केस के अंदर या फिर अपनी ब्रांड बिल्डिंग के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास एक टेम्पलेट है जिसके अंदर जो एक प्रोडक्ट्स की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, वो डिटेल्स है पड़ी अबाउट कि हमने जो है इसको फॉरवर्ड करना है ना। कोई भी प्रोडक्ट का नाम होगा वहाँ पर आपने जो है मेंशन कर देना है कि मेरी इस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है वो मेरी एक कुछ क्वेश्चन आंसरिंग है और सप्लायर का आपने नेम, वो किस तरह आपको पता लगेगा सप्लायर नेम के अंदर। अगर मैं चैट के अंदर जाऊँ ना तो जो भी सप्लायर मेरे पास सिस्टम करंटली अवेलेबल होगा, जैसे चैट के थ्रू मैं इससे बात करता हूँ तो ये मेरे पास सिस्टम करंटली जो है वो सप्लायर है पड़ा, तो मैं इसका जो है वो नाम कॉपी कर लूँगा, ठीक है। नाम कॉपी करने के बाद जो है डायरेक्टली मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा आकर इसका नाम और सेल्स मैनेजर जो भी है पड़ा ये। उसके बाद आपने यहाँ पर आके चेक कर लेना है कि आपने ये कुछ अपनी जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सेंड करें, मेरा नाम, मेरी पोजीशन, मेरी कंपनी का नाम, ये हम ऐप है और ई कॉमर्स के ऊपर हम जो है वो सेल करना चाह रहे हैं। अपने बारे में थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशंस डालकर आपने जो है स्पेसिफिक अपने बारे में थोड़ा सा बता देना है। लेकिन मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं ऐड किया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। आप कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं तो भाई मुझे ये जो प्रोडक्ट करनी है तो ये मुझे प्रोडक्ट बाइंग करनी है और उसके रिलेटेड मुझे जो है चाहिए ये प्रोडक्ट। अच्छा अब बात होती है मेन आपके फ्रंट प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन से, उसके बारे के अंदर हमने जो है इससे क्वेश्चन आंसरिंग करनी है इसी प्रोडक्ट के हवाले से, यही प्रोडक्ट जो है मुझे बाइंग करनी है। तो सबसे पहले मैं वो चेक कर लूँगा स्पेसिफिकेशन कि इसकी स्पेसिफिकेशन है क्या, ठीक है, क्या कलर है पड़े, कौन कौन से आप कलर प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से आप जो है वो डिफरेंट और क्राइटेरिया, डिफरेंट और कलर्स, डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट वो सारा चीज़ें आप प्रोवाइड कौन कौन से करते हैं वो आपने बता देना। उसके बाद आपका डिज़ाइन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपकी वेरिएशन के बारे में आपने जो है वो पूछ लेना। उसके बाद कस्टम ऑप्शन के आपके पास अगर कोई कस्टमर लोगो आपने जैसे डिज़ाइन करते हैं हम, ठीक है, हम डिज़ाइनिंग करवाते हैं ना उसके अंदर, तो डिज़ाइनिंग अगर आपने करवानी है अपने प्रोडक्ट के अंदर, मटेरियल के अंदर, या फिर आपने जो है वो अगर आप ऑप्शन देते हैं प्रिंटिंग का क्या आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपकी प्राइसेस वो सारी चीज़ें जो है वो आपने पूछ लेनी है। उसके बाद एमओक्यू क्या होता है, मिनिमम क्वांटिटी जो होती है ऑर्डर्स की क्वांटिटी, वो आप कितनी एक जो है वो आप देते हैं कस्टमाइज ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। अगर मुझे कस्टमाइज़ करवाना है ना तो मुझे कितनी ऑर्डर जो है वो आप दे सकेंगे। एमओक्यू आपने पूछ लेना है। प्राइस के बारे में जो है वो पूछ लेना है, 100 के ऊपर, 500 के ऊपर, 1000 यूनिट्स की क्या है डिफरेंट प्राइसेस। बल्क क्वांटिटी के ऊपर डिस्काउंट्स वगैरह और बल्क क्वांटिटी की जो प्राइसेस हैं, क्वांटिटी है, वो आप कितने तक जो है वो दे सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो है सैम्पल रिक्वेस्ट। सैम्पल की रिक्वेस्ट करनी है कि आपके पास सिस्टम करंटली जो सैम्पल्स हैं वो उसकी कॉस्ट क्या है, शिपिंग कॉस्ट क्या है और कौन कौन सी लोकेशन है। अगर आपकी लोकेशन चाइना है, अगर आपकी लोकेशन अमेरिका है, अगर आपकी लोकेशन जो है यहाँ पर मुझे इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, सऊदी, दुबई के अंदर डिलीवरी करवानी है, जिस कंट्री से आपने बैठकर या जिस कंट्री के अंदर आपने डिलीवर अपनी प्रोडक्ट करवानी है। जैसे मैंने अपना जो है, मैं इस टाइम करंटली पाकिस्तान में हूँ, लेकिन मुझे फॉरवर्ड कहाँ पर करवानी है, अमेरिका के अंदर करवानी है, या मुझे फॉरवर्ड सऊदी या दुबई के अंदर करवानी है, तो मैं अपनी लोकेशन वहाँ की दूंगा कि भाई मुझे जो है चेक करवाना है मेरा जो हो, जैसे क्लाइंट है बड़ा, क्लाइंट जिस डिफरेंट कंट्री के अंदर रहता है, आप डिफरेंट कंट्री के अंदर होते हैं। अगर आपके पास चेकिंग करनी है तो फिर आप पाकिस्तान का एड्रेस देंगे कि भाई मुझे सैंपल जो है वो चेक करना है, वो मेरे पास आना चाहिए। अगर क्लाइंट के पास फॉरवर्ड करना है तो आप जो है क्लाइंट का एड्रेस देंगे कि भाई मुझे इस कंट्री के अंदर, अमेरिका के अंदर ये जो है वो चेक करना है आपके सैंपल को, तो अपना जो है वो लोकेशन आप ऐड करेंगे भाई आपको सैंपल कहाँ पे चाहिए। उसके बाद आपकी जो है क्वांटिटी और जो है पड़ा आपके स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, प्रोडक्ट टेस्टिंग के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट की टेस्टिंग के हवाले से ना एक रिपोर्ट मिलती है हर जो ये क्लाइंट्स होते हैं ना, जैसे ये रिपोर्ट, ये जो कंपनीज़ हैं,
इनको परमिशन नहीं होती विदाउट एनी ना कोई डॉक्यूमेंट्स लिए बगैर यहाँ पर आके सेल करने की प्रोडक्ट्स के। तो ये टेस्टिंग वगैरह अपनी प्रोडक्ट की पहले करके रखते हैं और अपने डॉक्यूमेंट जो है वो लेके रखते हैं। तो अगर इन्होंने जो है वो प्रोडक्ट टेस्टिंग जब आप पूछेंगे ना कि आपके पास रिपोर्ट है, सर्टिफिकेट है, CRROHS के नाम से भी एक सर्टिफिकेट होता है और FDA के नाम से और 3-4 और भी सर्टिफिकेट है। अगर जो है सर्टिफिकेट्स इनके पास जब आप क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे ना कि प्रोडक्ट रिपोर्ट के सर्टिफिकेट या टेस्टिंग के या फिर आपके जो है डिफरेंट और क्राइटेरिया के लिहाज से सर्टिफिकेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, अगर इनके पास अवेलेबल हुए तो वो आपको डायरेक्टली जो है फॉरवर्ड कर देंगे। और अगर इनके पास नहीं हुआ तो आप जो है वहीं पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितने ज़्यादा अच्छे हैं बड़े ये सप्लायर्स, क्योंकि एक सप्लायर से हम बात नहीं करते, हम डिफरेंट सप्लायर से जो है वो बातचीत कर रहे होते हैं। उसके बाद इनकी जो है वो वारंटी वगैरह भी पूछनी होती है कि आप जो है इस प्रोडक्ट की वारंटी वगैरह भी जो है वो देते हैं, ठीक है, ऑफर करते हैं अपनी। और ये रिपोर्ट्स वगैरह भी आपको जो है वो शेयर वगैरह जो है ये जब प्रोडक्ट की रिपोर्ट बनती है ना तो रिपोर्ट भी आपको जो है वो प्रोडक्ट की शेयर की जाती है अगर इन्होंने जो है वो करवा के रखी हुई है। सप्लायर डिटेल्स के अंदर आगे जाता है कि आपकी जो है वो सप्लायर बिजनेस डिटेल्स आ जाती है, की क्लाइंट्स आ जाते हैं कि आपने जो है अभी तक कितने जो है वो डिस्क्लोज किए या फिर पार्टनरशिप्स किए या फिर आपने जो है वो क्लाइंट्स कितने हैं। उसके बाद अगर आपने करनी नहीं है फैक्ट्री टूर, नेक्स्ट आपके पास 14 जो क्वेश्चंस हैं इस टाइम करंटली आपने टूर करना नहीं होता, लेकिन आपको जो है वो वर्चुअल या फिर आपको जो है वो एक लाइव अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको दें, लाइक मैं इनको विजिट करना चाहता हूँ फैक्ट्री को, तो अगर वर्चुअल करना चाहें, अगर ऑनलाइन करना चाहें दैन भी ये परमिशन देते हैं। अगर आपको जो है इन पर्सनल किसी के साथ अगर आप जाना चाह रहे हैं स्पेशली एक बल्क क्वान्टिटी के लिए या फिर आप समझते हैं कि मैं इनकी फैक्ट्री विजिट करना चाहता हूँ, तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि आप कोई अरेंजमेंट्स कर सकते हैं मेरे लिए, ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं ऑर्डर्स के रिलेटेड, अगर आप पूछना चाहें, पेमेंट्स के रिलेटेड पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, शिपिंग लॉजिस्टिक के बारे में अगर आप पूछना चाहें तो भाई आपको शिपिंग वगैरह कौन सी सर्विसेज आप जो है वो यहाँ पर हमें ऑफर करते हैं, एयर करते हैं, ठीक है, एयरप्लेन के थ्रू आप करेंगे, हमें सी के थ्रू करेंगे या फिर एक्सप्रेस के थ्रू करेंगे, आपकी जो है वो सर्विसेज किस कंट्रीज़ के अंदर और कौन सी सर्विसेज आप जो है वो करते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में पूछ लेना है, पैकेजिंग डिटेल्स के बारे में पूछ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास शिपिंग टाइम के बारे में, लॉजिस्टिक पार्टनर्स, और उसके बाद पोस्ट सेल्स स्पोर्ट्स वगैरह के पूछ लेना है। और उसके बाद ये डिफरेंट कुछ क्वेश्चंस हैं बड़े जो कि एडिशनल है, अगर आपको जो है वो अगर कहीं ज़रूरत हो, आपको लगता है कि आपकी जो है वो रिपोर्ट के अंदर आपके प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती हैं, तो आपने जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोसीजर टर्म एंड पार्टनरशिप्स के बारे में जो अगर आप पूछना चाह रहे हो तो वो आप पूछ सकते हो। क्योंकि हमारा इनके पास जो एक दफ़ा हम ब्रांड से कांटेक्ट कर लेते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक ब्रांड अपना क्रिएट करना है, ठीक है, ब्रांड क्रिएट करने के बाद ना मेरा एक इनसे एक चीज़ लाजमी हो जाती है, इनसे एक चीज़ फाइनल करना कि मुझे जो है अगर नेक्स्ट टाइम जैसे मैंने एक इस प्रोडक्ट को जो है फाइनल किया अपने ब्रांड के लिए, ठीक है, अब मैंने एक दफ़े इनसे 50,000 की क्वांटिटी 5,000 की क्वांटिटी ऑर्डर कर ली है ना, अब नेक्स्ट टाइम मुझे बार बार हंटिंग नहीं करनी इस प्रोडक्ट के बारे में। मैंने 3-4 लोगों में से जो मेरे 50 लोगों में से फाइनल मैंने कचरा साइड पे किया, 5 लोग निकाले, 5 में से मैंने कचरा साइड पे किया, 3 लोग निकाले, 3 में से मैंने फाइनल किया, मैंने 1 निकाला उनके सैंपल से, ठीक है। ये बातचीत करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब उनमें से जो एक है पड़ा उसके साथ आपने लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करनी होती है। अब लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए आपको जो है वो सारी की सारी डील्स फ्यूचर टाइम के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट्स लेने होते हैं, बातचीत करनी होती है कि मुझे जो है आप कब तक जो है वो फ्यूचर के अंदर सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी क्वांटिटी कितनी है, आपकी कितनी बल्क क्वांटिटी तक आप जो है वो हैंडल कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर मेरी क्वांटिटी इन डिटेल मेरी 3 महीने बाद या 1 महीने बाद क्वांटिटी एंड हो जाती है तो उसको डायरेक्टली मुझे जस्ट आगे ऑर्डर करना हो नेक्स्ट टाइम, ना कि मुझे दोबारा से जीरो से इनसे जो है वो बातचीत स्टार्ट करनी हो, ठीक है। इस तरह की जो है वो प्रोफेशनल तरीके से डील कर लेनी है आपने। और लास्ट में जो है वो की पॉइंट आपने टिप्स भी ज़हन के अंदर रखनी है कि इनके साथ कोई फजूल जो है वो करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है चैट जिसके अंदर आपको जो है वो एडिशनल एक सपोर्ट मिलती है, वरना यहाँ पर जो है लोग अपने चीज़ों को छोड़कर, ठीक है, अपनी जो है वो प्रोफेशनल तरीके को छोड़कर आप जो है यहाँ पर एक डिफरेंट क्राइटेरिया के थ्रू जो है वो चैट स्टार्ट हो जाती है। अब अगले बंदे को भी ये फील हो रहा है कि यार वो बंदा फजूल है पड़ा, बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रोफेशनल तरीके से डील की जाती है। चाहे जैसे आप लाइव कर रहे होते हैं तो ये है आपका एक ऑफिशियल तरीका। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो डॉक्यूमेंट्स भी आप मांगेंगे, अगर आपको जो है वो वीडियोज़ वगैरह चाहिए, अगर आप लाइव इनसे वीडियो करना चाह रहे हैं तो आपको ये भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि आप इनसे जो है वो बातचीत लाइव कर सकें, ठीक है। ये इसने जो है वो एक लाइव मुझे वीडियो फॉरवर्ड की थी, तो ये जो है वो प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है वो एक जैसे कवर्स हैं पड़े आईफोन के, तो वो डायरेक्टली वो बता रही है, समझा रही है कि ये हमारी ये क्वांटिटी है इस प्रोडक्ट है पड़े, अगर हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं तो हम जो है वो ऑफरिंग करते हैं 2.48 से जो है वो हमारा रेट स्टार्ट होता है। तो ये है बातचीत करने का तरीका। आपको जो है इन डिटेल अगर आपने कन्वर्सेशन करनी है तो आप डिटेल के साथ इनसे बातचीत करते हैं और आपको जो है अंदाज़ा हो जाता है। सर्टिफिकेट अगर मुझे इनकी कंपनी डिटेल्स जो है वो फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्टली जो है मैं इनकी कंपनी का बातचीत करूँगा, इनसे पूछूंगा इनके बारे के अंदर, ठीक है। और उसी के साथ अगर मुझे कंपनी डिटेल्स चाहिए तो कंपनी डिटेल्स के अंदर अगर आपको जो है उसकी कंपनी के भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना तो आप इनकी डायरेक्टली जो है वो कंपनी को विजिट कर सकते हैं। ये इनकी वेरीफाइड जो है वो कंपनी है पड़ी, 4 साल पुरानी कंपनी है पड़ी चाइना के अंदर।
और देखो यहाँ पर जो है वो एक ना प्रोफेशनल तरीके से जब तक आप बातचीत करते रहोगे ना तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है। अगर कहीं पर भी आपने जो है वो दो नंबरी की, कहीं पर आपने जो है फजूल जो है वो एक इररेलेवेंट बात की, वहाँ पर जाके आप खुद भी फंस जाओगे, जो कि आप लोगों के लिए बेहतर नहीं होगा इन फ्यूचर। अगर आपकी डील क्लोज होने वाली है तो वो आपकी बातचीत से ना वो फजूल हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसी सर्टिफिकेट्स की बात कर रहा था कि यहाँ पर जो है वो क्वालिटी जो है यहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं इतनी अच्छी कि यहाँ पर इनके पास जो वो सारी की सारी जो है इनके पास जो है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अगर जिनके पास मौजूद होते हैं वो पहले ऐड कर देते हैं, अगर जिनके पास नहीं होते वो ऐड नहीं करते। तो हमने जो है वो सारे के सारे इनसे बातचीत करनी होती है प्रोफेशनल तरीके से, ताकि हम अपनी डील्स को क्लोज़ कर सकें और अपना आने वाले फ्यूचर के अंदर हम जो है वो अच्छी से अच्छी डील जो है वो कर सकें इन लोगों के साथ। तो यहाँ पर आके आप जो है वो अपनी चैट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने जो है वो इन डिटेल, अगर फॉर एग्जांपल मुझे इनसे जो है डिटेल के अंदर अगर 500 कॉन्टैक्ट अगर मुझे ऑर्डर करना है, यहाँ पर ऑर्डर नहीं, मैंने जो है वो इंक्वायरी फॉरवर्ड करनी है, ठीक है। इंक्वायरी फॉरवर्ड करने के लिए मैं जो है इससे अगर एक बंदे से बातचीत करनी तो आप चैट स्टार्ट करोगे। अगर आपने जो है वो डायरेक्टली फॉरवर्ड, अलीबाबा का ना एक ये भी तरीका है कि जब आपको एक चीज़ चाहिए होती है ना तो आप इंक्वायरी फॉरवर्ड करते हैं तो 500 इसके रिलेटेड जितने भी लोग हैं पड़े वो सारे के सारे जो है वो आपके कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाते हैं। अलीबाबा सभी को जो है वो फॉरवर्ड कर देता है। तो आप जब इसको फॉरवर्ड करेंगे ना तो वो डिटेल के अंदर सभी के पास चला जाएगा, ठीक है। स्मार्ट वर्किंग के लिए इन्होंने जो है वो अपना AI टूल भी निकाल दिए। तो आप जो है इनके साथ स्मार्ट वर्किंग के थ्रू जो है अपना यहाँ पर आपने जो है वो अपना ये वाला टेम्पलेट फॉरवर्ड करना होगा। यहाँ पर आपने जो अपनी सारी की सारी स्पेसिफिकेशन जो आपको मेन क्वेश्चंस लगते हैं कि मेरी प्रोडक्ट के रिलेटेड मुझे करने चाहिए तो वो आपने उठा लेनी है इसमें से। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसरिंग जो है वो आपकी बेसिक आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस टेम्पलेट को देख के, और आप इनसे जो है वो कर सकते हैं डिटेल के अंदर बातचीत। तो ये होती हैं मेन और बेसिक चीज़ें जो कि एडवांस लेवल के ऊपर हमें ज़रूरत होती हैं अपनी डिटेल के अंदर बातचीत करने के लिए अपने सप्लायर से। ये सप्लायर जो हैं पड़े वो चाइना में भी काम करते हैं इसी तरह, और यही क्वेश्चन आंसरिंग जो है मुझे अमेरिका के अंदर भी ज़रूरत होगी जब मैं अमेरिका किसी सप्लायर या होल सेलर के साथ जो है वो अपनी डील्स को जो है वो क्लोज़ कर रहा हूँ। अमेरिकन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, आपको देखो अमेरिका के अंदर जितनी भी डील क्लोज़ होती है ना तो वो आपने ना एक नई वेबसाइट के ऊपर जाके कभी ना ऑर्डर नहीं करना, ठीक है, अभी कभी ऑर्डर प्लेस नहीं करना। तो आपको जो है अगर आपको लगता है कि ट्रस्टेड नहीं है, ठीक है, तो आपको अगर कहीं पर भी किसी चीज़ का जो है वो शक होता है या फिर अंदाज़ा हो जाए तो आप जो है वो सप्लायर को छोड़ दें वहाँ पर। और आजकल ये जो इनवाइसेस वगैरह फॉरवर्ड करते हैं ना ये सप्लायर जितने भी हैं वो भी सारी की सारी 2 नंबर्स होती हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती कहीं पर। तो सप्लायर्स की जो है वो लिस्ट वो मैंने एक वीडियो बना के रख दी अमेज़ॉन के अपने रिकमेंडेड जो है सप्लायर्स यहाँ पर मौजूद हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो आप वो वीडियो जाके वॉच कर सकते हो, वहाँ पर मैंने जो है वो सप्लायर लिस्ट भी फॉरवर्ड की हुई है। तो आप जो है आसानी के साथ वो देख सकते हो सप्लायर्स कौन कौन से बेस्ट होने चाहिए। चाइना के थ्रू जाओगे तो चाइना एक अलीबाबा रिकमेंडेड है, यहाँ पर आके जो है वो आप अच्छे से डील कर सकते हो और अपनी बल्क क्वांटिटी के अंदर जो है वो ऑर्डर्स करने के लिए आप जो है वो कामयाब हो सकते हो अगर आपकी जो है कन्वर्सेशन अच्छी रहती है, अगर आपकी डील जो है वो अच्छी रहती है। वरना यहाँ पर 90% जितने भी लोग आते हैं वहाँ पर इनको डील करनी नहीं आती कि आप जो है वो बातचीत किस तरह करते हैं। क्यों? उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि बात होती किस तरह। यहाँ पर अभी ये जो प्रोडक्ट लगी हुई है ना, ये मुझे प्रोडक्ट दे रही है 500 क्वांटिटी से लेकर 3000 क्वांटिटी के अंदर 2.85 के अंदर। हम इस तरह इनसे बात करते हैं, इस तरह इनको डील क्लोज करते हैं कि ये 0.5 के अंदर ये प्रोडक्ट मुझे देने के लिए तैयार हो जाएंगे, इतनी ही क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। तो हमारी जो है वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से डील रहती हैं कि हमने जो है वो किस तरह बातचीत करनी है। देखो हमें जो है मतलब अपनी प्रोडक्ट से है, ना कि उनसे बातचीत से है। हमें अपने तरीके से डील करना है। मुझे प्रॉफिट चाहिए अपनी प्रोडक्ट के लिए। मुझे अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर सेल करना है तो मुझे प्रोडक्ट का प्रॉफिट चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट मैं $20 की सेल आउट करता हूँ, 25 की करता हूँ, 35 की करता हूँ, ठीक है, मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। मुझे मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट होनी है। तो बार बार क्वांटिटी अगर मैं इनसे बनवाता रहूँगा एक हाई प्राइस के अंदर तो मेरा फ़ायदा कहाँ पर चला जाएगा। और आप जस्ट यही सोचते रहोगे कि अगला बंदा जो है मेरे से मुझे जो है वो क्या कहेगा, मैं इसको जो है वो 0.5 बोल दूँ, 0.8 बोल दूँ, ये डील नहीं क्लोज होगी ना, बंदा फारिग हो जाएगा। अगला बंदा तो अवेलेबल है, यहाँ पर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स इसके रिलेटेड पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ टेंशन नहीं लेनी कि अगर ये मेरे पास अगर डील दरमियान में भी क्लोज होते ख़त्म हो जाए ना, हमारे तो ऐसा होता है कि हम पूरे जब निकालते हैं ना 50 लोगों में से, 40 लोगों में से, 30 लोगों में से, 25 लोगों में से जब डील फाइनल करनी होती है ना, एक बंदा जाके फाइनल करते हैं, बाकी सबसे जो है वो सारे के सारे अपने आप ख़त्म होते जाते हैं दरमियान में। और एक बंदे से 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक जो है हमारे कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम जो है महीना तक इनसे जो है वो डिटेल लेते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह नहीं चलता कि आपको जो है वो एक दिन के अंदर डील क्लोज हो जाएगी, 2 दिन में डील क्लोज हो जाएगी। आप इनसे बातचीत लॉन्ग टर्म तक करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं इसको पे करने के बाद ये कब तक मेरे साथ रहेगा। इन फ्यूचर भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेट हो जाएगा, जहाँ पर आपने 25 साल अपने गुजार दिए, 30 साल गुजार दिए, 40 साल गुजार दिए, वहाँ पर 5-6 दिन, 1 महीना अगर ऊपर नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको। लेकिन आपको ऑथेंटिक सप्लायर तो मिल जाएगा, ठीक है। फजूल सप्लायर जो होगा, जो चाहता होगा बस मुझे पेमेंट फॉरवर्ड करे, वो तो आपको बोलेगा जल्दी पेमेंट फॉरवर्ड करो, अपना सैंपल लो, अपना ऐसा करो वैसा करो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना ना। आगे अपने आप को देखना है कि अमेज़ॉन की भी रिक्वायरमेंट्स हैं पड़े। अमेज़ॉन अगर हम अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करते तो हम तो फंस जाएंगे बाद में।
ठीक है। तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारी चीज़ें हमें लेनी पड़ती हैं, इनसे तभी जो है हम फाइनल करते हैं और लॉन्ग टर्म तक जो है हमें इनके साथ चलना होता है। जब एक दफ़ा हमारी डील क्लोज होती है तो ये चीज़ें आपने जो है वो ध्यान में रख कर अपना जो है आगे प्रोसेसिंग करनी है। इंशाल्लाह आपको जो है वो मैं मज़ीद ऐसी जो है वो डिटेल्स के अंदर और भी वीडियोज़ वगैरह जो है वो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आपने जो है वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको जो है आने वाली वीडियोज़ जो है वो मिलती रहे इन फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। बाकी अगर रिलेटेड टू मैं कोर्सेज से बात करूँ कि आप जो है वो कोर्सेज़ के अंदर इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर आपने जो है वो ई कॉमर्स सीखनी है, या ई कॉमर्स आप करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया से, या फिर सऊदी दुबई, या आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी जो है वो शॉपिफाई, अमेज़ॉन, ईबे, ठीक है, आपने जो है FBA करना है, टिकटॉक शॉप के ऊपर काम करना है, या फिर आप जो है फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है वेबसाइट क्रिएशन, ईबे, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आप करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो हमारे वेबसाइट्स के ऊपर आके विज़िट कर सकते हैं। अमेज़ॉन एलीट सेलर्स के नाम से जो है आप प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएँ, यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर भी आपको जो है हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है तो आप जो है वो यहाँ पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक्स यहाँ पर मेंशन है पड़े, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ ओवरव्यू हैं पड़े स्टूडेंट्स के, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके जो है वो अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर जो है उनके कुछ यहाँ पर मैंने स्टेट्स वगैरह जो है मेंशन किए हैं, ताकि आप जो है उनके स्टेट्स देख सको। और बाकी अमेज़ॉन, ईबे वगैरह जो है वो आप अगर उनके शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, लाइक अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई के अगर आप कोर्सेज ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, अगर इनरोलमेंट करनी है आपने, तो ये इनरोलमेंट जो है यहाँ पर सेशन यहाँ पर मौजूद है पड़ा, तो आप जो है वो अपनी आके यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना जो है डिटेल्स सबमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स हैं। डिटेल्स सबमिट करने के बाद आप जो है आप साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको जो है टीम खुद कांटेक्ट कर लेगी। तो मेन कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इनरोलमेंट करनी है, आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई, तो आपको जो है इनरोल कर लिया जाएगा। बैच नंबर इस टाइम करंटली जो हमारा चल रहा है 48 चल रहा है और 49 चल रहा है, ठीक है। तो ये 2 बैच जो है इस टाइम करंटली हमारे इन है पड़े, और बाद में जब आप यहाँ से कंप्लीट कोर्सेज कर लेते हैं तो बाद में जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट जो हमारे इंस्टीट्यूट से जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, ताकि आप जो है वो कहीं पर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, आप किसी अपनी जैसे ऑफिस वगैरह के अंदर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, तो वो आप उस बेस के ऊपर भी दिखा सकते हैं। अगर आपने किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करना है तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी डिग्री के अंदर ऐड करना है उस सर्टिफिकेट को, तो आप फिर भी जो है आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मेन, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ को। ये सारी की सारी इनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस टाइम करंटली जो है वो इन्वेस्टर्स प्लान की, अगर इन्वेस्टर्स हैं आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई के अंदर, या फिर आप जो है वो ट्रेडिंग टाइप के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपका प्लान जो है वो इन्वेस्टर्स हैं पड़े आप, तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लें। दैन जो टीम है पड़ी इस टाइम करंटली आपको जो है वो गाइड कर देगी सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टर प्लान के हवाले से, ठीक है। आपको जो है वो अच्छे से अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट, या फिर जो है वो मैं भी अवेलेबल हूँ उस टीम के इंस्टाग्राम के ऊपर टीम के लिए, और उसके साथ और टीम भी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आप जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। और अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई के रिलेटेड आप मज़ीद सीखना चाहें तो आप जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोर्स इनरोलमेंट करनी है तो आप जो है वो कोर्स के अंदर भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपके साथ जो है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि मैं जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।